नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में संधि। संधि में पढ़ेंगे हल संधि। हल संधि में कौन कौन से संधि आते हैं, ठीक है, तो उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो हल संधि को, जिसको हम लोग व्यंजन संधि भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हल संधि में हल संधि हल संधि इसका दूसरा नाम, हल संधि का दूसरा नाम भी पूछ लेता है। कई एग्जामों में ये पूछा हुआ है कि हल संधि का दूसरा नाम क्या है या हल संधि को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हल संधि को व्यंजन संधि भी बोलते हैं। व्यंजन संधि, ठीक है। हल संधि को व्यंजन संधि भी बोलते हैं। तो देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा जो अभी बताए हैं कि हल संधि को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हल संधि को व्यंजन संधि भी बोलते हैं। तो हल संधि में आइए, एक सूत्र है मो अनुस्वारः, ठीक है। एक सूत्र है मो अनुस्वारः, एक सूत्र है मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, ठीक है। संधि का नाम है अनुस्वार संधि, ठीक है। संधि का नाम है अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि। संधि का नाम है अनुस्वार संधि, ठीक है। मो अनुस्वारः, संधि का नाम है अनुस्वार संधि। ये कह रहा है कि म को क्या होता है, म को क्या करता है, अनुस्वार कर देता है, ठीक है। मो अनुस्वारः सूत्र कहता है कि म को क्या करता है, अनुस्वार कर देता है, ठीक है। जैसे क्या करता है, हरिम बंदे, ठीक है। उदाहरण में, जैसे उदाहरण है, जैसे हरिम बंदे, ठीक है। हरिम बंदे, हरिम बंदे, ठीक है। हरिम बंदे, ठीक है। तो क्या करता है कि म को अनुस्वार करता है। तो हरिम बंदे हम लोग कैसे लिखते हैं, हरिम बंदे, ठीक है। हरिम बंदे, हरिम बंदे, ठीक है। हरिम बंदे। तो जो मकार है, ये जो मकार है, ठीक है, इसी को क्या कर रहा है, मकार को ही मो अनुस्वार है सूत्र से क्या हो रहा है, अनुस्वार कर रहा है, ठीक है। अनुस्वार, ये जो मकार है, ये जो मकार है इसी को क्या कर रहा है, अनुस्वार कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हरिम बंदे, ये हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी को हम लोग लिख देंगे पहले, यदि इसे मिटा देंगे, ठीक है, यदि इसे मिटा दें तो म को अनुस्वार कर रहा है, तो हरिम बंदे, ठीक है। तो म को क्या करता है, अनुस्वार करता है। तो हरिम बंदे ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग फिर इसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि म को अनुस्वार कर रहा है, तो कैसे लिखेंगे, हरिम बंदे, हरिम बंदे, ठीक है। म को क्या कर दे रहा है, अनुस्वार कर दे रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। ये सूत्र कहता है कि मो अनुस्वार, संधि का नाम है अनुस्वार संधि, ठीक है। तो म को अनुस्वार कर दे रहा है, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मयंक संस्कृत BHU मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों को कुछ देना नहीं, रुपया पैसा कुछ भी नहीं देना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो गुरु दक्षिणा के रूप में, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। यही सब गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोगों को करना है, ठीक है। आप लोगों को रुपया पैसा नहीं देना है। तो ये जो है हल संधि में आप पढ़े, जिसको व्यंजन संधि भी बोलते हैं। इसमें एक सूत्र है मो अनुस्वार, अनुस्वार संधि, ठीक है। तो यदि
समझ में आए तब भी आप कमेंट करना, यदि न समझ में आए तब भी कमेंट करना, ठीक है। यदि समझ में आ गया तो कमेंट कर देना कि आप जो पढ़ाते हो समझ में आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको कमेंट करना है कि नहीं समझ में आता है जो आप पढ़ाते हो, तो उसको और बेहतर तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अनुस्वार संधि ये है। अब आगे देखते हैं और सारे एग्जाम्पल इसका देखते हैं। मो अनुस्वार का, मो अनुस्वार का और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे है मधुरम हसति, ठीक है, मधुरम हसति, मधुरम मधुरम हसति, मधुरम हसति, ठीक है, मधुरम हसति। तो ये कह रहा है कि म को अनुस्वार कर दे रहा है, ठीक है। मो अनुस्वार जो सूत्र है यह कह रहा है कि म को अनुस्वार कर दे रहा है, ठीक है। तो मधुरम हसति, तो अनुस्वार किसका करेगा? म तो पहले में भी आया है, लास्ट में भी म आया है, ठीक है। तो हमको लास्ट वाला देखना है, ठीक है। लास्ट में जो मकार आएगा उसको ही अनुस्वार करेगा, न कि पहले वाले को, ठीक है। पहले दूसरे तीसरे या कोई भी म आए पहले दूसरे तीसरे में किसी का अनुस्वार नहीं करेगा। अनुस्वार करेगा लास्ट वाले का अनुस्वार करेगा, ठीक है। और उसमें क्या लगेगा? हलंत लगा होगा, क्योंकि हल संधि है। हल संधि का तात्पर्य है कि व्यंजन संधि, ठीक है। और एक चीज और आपको क्लियर कर दें कि देखो जो क से ज्ञ तक हम लोग पढ़ते हैं तो वो देखो वो व्यंजन तो है लेकिन पूर्णतः वह व्यंजन नहीं है, ठीक है। अब कहोगे कि कैसे व्यंजन नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे व्यंजन नहीं है। देखो जो क लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? क देखो ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर और व्यंजन दोनों है। आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो क है, क जब आप उच्चारण कर रहे हो तो क में और अकार जो होता है वह छिपा हुआ है, क्योंकि अकार जो है वह स्वर है। देखो बताते हैं इसे तोड़ करके, कैसे बताते हैं अलग अलग करके। देखो जो क है, क में आकार छिपा हुआ है। जब यहाँ आकार निकलेगा क में से तो क क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ठीक है। अब जब क आधा हो गया तो ये क्या हो गया? ये ही व्यंजन हो गया, ये पूर्णतः व्यंजन बन गया है, ठीक है। ये जो है पूर्णतः व्यंजन बन गया। जब क में हलंत हो गया तो ये पूर्णतः व्यंजन बन गया। और जो इसमें से आकार निकला तो ये क्या है? स्वर है। यह क्या है? स्वर है, ठीक है, ये स्वर है। यदि आपको व्यंजन का उच्चारण करना पड़ेगा, यदि क को उच्चारण करना पड़ेगा, तो यदि हलंत लगा हुआ है तो हम इसको उच्चारण कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, क क क, मतलब इसे झटका से बोलेंगे ना, जिसे बोलेंगे क क। अब ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं? क, मतलब पूर्णतः एकदम अस्थायी रूप से बोलते हैं क। मान ली क बोलते हैं तो क में क्या है? आकार छिपा हुआ, यानी स्वर छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है? व्यंजन है। क्योंकि थोड़ा सा जब व्यंजन पढ़ा ही रहे तो इस पे चर्चा करना काफी जरूरी था, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मधुरम हसति, ठीक है, मधुरम हसति। तो जो लास्ट का जो मकार है इसी को मो अनुस्वार सूत्र से जो है क्या करता है? अनुस्वार करता है, ठीक है। मो अनुस्वार ये सूत्र है। अनुस्वार संधि, यदि संधि पूछे मो अनुस्वार में, कभी कभी पूछ लेगा कि मो अनुस्वार में संधि का नाम क्या है, ठीक है। तो संधि का नाम है अनुस्वार संधि। कभी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। कभी कभी ये भी गड़बड़ लोग करके आते हैं कि मो अनुस्वार में पूछ देगा कि कौन सा संधि है, तो 4 ठे अलग अलग ऑप्शन दे देगा। त्रुटिपूर्ण, एक है तो सही देगा लेकिन 3 ठे त्रुटिपूर्ण देगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि मोनुस्वार सूत्र है और अनुसंधि का नाम क्या है? अनुस्वार संधि है, ठीक है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह हल संधि यानी व्यंजन संधि के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। मधुरम हसति, तो म को अनुस्वार कैसे होता है? ठीक है, म को अनुस्वार करना है तो म को अनुस्वार कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मधुरम 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 हसति, मधुरम हसति, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये मो अनुस्वार सूत्र से जो है मधुरम हसति ये शुद्ध रूप बन गया, ठीक है।
ये तो अभी त्रुटिपूर्ण था मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार। ठीक है, देखो संस्कृत में यही चीज होता है कि यदि आपको देखो अगर हिंदी के स्टूडेंट है तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा इसमें सही है कौन सा गलत है। ठीक है, लेकिन संस्कृत वाले स्टूडेंट तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो यदि मधुरम हसत यदि मकार आपको दिख जाए और हलंत दिख जाए तो मो अनुस्वार सूत्र से क्या है, यानी म को अनुस्वार कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से अभी क्या है, अशुद्ध रूप है। ये मधुरम हसती मो को म को अनुस्वार कर रहा है, यानी ये शुद्ध रूप बन गया। ठीक है, आइए एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं मो अनुस्वार सूत्र का। अब दूसरा सूत्र है धनम देहि। ठीक है, धनम देहि। ठीक है, धनम देहि, धन को दे रहा है। ठीक है, तो मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार कैसे हम लिखेंगे धनम देहि को। आइए, जो मकार है वही कह रहा है कि मो अनुस्वार मकार को अनुस्वार कर दे रहा है। ठीक है, तो धनम देहि को कैसे लिखेंगे मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे धनम देहि। ठीक, धनम देहि, म को जो है अनुस्वार कर दे रहा है, तो म को अनुस्वार करेगा तो क्या हो जाएगा, म पर एक क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, एक जो गोल्ला मतीन होता है ना जी, लड्डुआ मतीन, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। जो लड्डुआ मतीन होता है गोल गोल, जो चूरनवा का लड्डुआ नहीं खाते हो, लड्डू को बोलते हैं संस्कृत में मोदक। ठीक है, तो जो मोदक होते हैं जो गोल गोल अंडवा मतीन होता है, इसी को अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, तो है जब जो मकार है, ये जो आधा ये लटका हुआ है निचवा का, तो इसको ऊपरा कर दिए, एक लड्डू मतीन बना दिए न के ऊपरा, तो क्या हो गया, ये यही अनुस्वार है। ठीक है, और दो लड्डुआ खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आइए और दूसरा उदाहरण देखते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, तो यदि समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर कुछ लिखें और बहुत सारे एग्जाम्पल भी बना करके दिखाएं। जैसे एक एग्जाम्पल है मातरम बंदे। ठीक है, मातरम बंदे, मातरम बंदे, मातरम बंदे। ठीक है, तो मो अनुस्वार के सूत्र के अनुसार कैसे इसे लिखेंगे। ठीक है, मातरम बंदे। अभी आप लोग नारा भी लगाते होंगे तो कहते हैं कि वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम, वंदे मातरम हर कोई व्यक्ति बोलता है। ठीक है, हर स्टूडेंट बोलते हैं, अगर जो स्टूडेंट लाइफ बीत चुका होता है वो भी मातरम वंदे बोलते हैं। ठीक है, तो मातरम वंदे बोलते हैं, लेकिन उन लोगों को यही नहीं पता है कि कौन सा सूत्र है कौन सा संधि है। ठीक है, तो मो अनुस्वार सूत्र है और हल यानी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो मातरम बंदे को कैसे लिखेंगे, मातरम बंदे मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार, तो इसे लिखेंगे मातरम बंदे। ठीक है, मातरम बंदे ऐसे लिखेंगे, मातरम बंदे। ये जो है ना एक क्लास 10th में भी आएगा। ठीक है, एक क्लास 10th में भी आएगा, 10th में। ठीक है, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे अन्यथा कोई भी बोर्ड हो, ये सब तो संधि समास प्रकरण फलाना ठिकाना ये सब आएगा, लकार ये सब आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को पढ़ना है, चाहे 10th में हो चाहे 12th में भी हो, ये भी देखना। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो मातरम बंदे दे दिया और कह दिया कि मो अनुस्वार सूत्र के अनुसार बनाइए। आपको उन्हें समझी में नहीं आता है कि म को हम कहाँ ले जाकर रखें। कभी जो वकार है उस पर जाकर के टंगियाँ तोड़ देते हैं, तो कहीं म को
टंगियां तोड़ के ऊपर कर देते हैं। अरे यार समझो कुछ इसको कि मोनुस्वार सूत्र कह रहा है। पहले देखो बेसिक चीज इसकी परिभाषा नहीं समझोगे तब तक समझ नहीं पाओगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो फिर इसको ही अगले दिन इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल और पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं वीडियो को इसी जगह एंड करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।